अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ समिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुगलाई बीफ रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से और कमाल की रेसिपी बनती है। दानेदार रेसिपी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने बीफ लिया है 500 ग्राम। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जाएंगे, इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च जाएंगी, और ये देखिए 7 से 8 अदद मैं लहसुन के जवे लिए हैं, और 2 इंच अदरक का मैंने पीस लिया था। और इसमें थोड़े से काजू जाएंगे, क्रीम जाएगी, और इसमें दही जाएगा। और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे उसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी होगी। तो शुरू से लेके एंड तक मेरी फुल वीडियो जो है रेसिपी की वॉच कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि मैंने कैसे कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है। तो सबसे पहले मैं ग्राइंडर जार लूँगी, इसमें मैं लहसुन अदरक डाल के इसको मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैं लूँगी प्रेशर कुकर और इसमें मैं शामिल करूँगी गोश्त, बीफ का गोश्त जो कि मैंने हाफ केजी लिया है। इसको इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसमें जो मैंने लहसुन अदरक का इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम और पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने हाफ ग्लास इसमें पानी डाला था, और इसमें हाफ टी स्पून हम नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। बस, इसके अलावा और हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करना। इसको अब हम लगा देंगे वेट। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, नमक और हल्दी को अच्छे से इसमें ऐसे मिक्स करके। तो इसको अब हम लगा देंगे वेट 10 मिनट, विसल चलने से लेके 15 मिनट 10 मिनट इसको मैं वेट लगा दूँगी। मीडियम आंच कर दूँगी, मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट वेट लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट इसको मैंने वेट लगा लिया था। अब हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। जी, और ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल, हमने जितना पानी डाला था उसमें तकरीबन ये खुश्क हो चुका है। अब हम 5 मिनट और फ्लेम ऑन करके इसका पानी जो इसमें थोड़ा बहुत है वो इसको खुश्क कर लेंगे। जी बस, ये देखें इसका पानी बहुत अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ, और नेक्स्ट जो प्रोसीजर है अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। तब तक थोड़ा सा हमारा गोश्त जो है ये ठंडा हो जाए। अब हम इस तरफ लेंगे ग्राइंडर जग या जार, इसमें डालेंगे हम 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, और इसमें डालेंगे काजू जो मैंने पहले इसको रोस्ट किया हुआ है। हल्का सा 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल के इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया है, इसको ये शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा हाफ प्याली जो है ये पुदीना, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत टेस्ट आता है इसका। पुदीना इसमें शामिल करेंगे, और हाफ प्याली में इसमें पानी शामिल करूँगी। शामिल करके इसको मैं फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। जी व्यूअर्स, इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम लेंगे एक बोल में हम इस सारे पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे, और हमेशा की तरह कि जिस बर्तन में हम कोई भी चीज़ लें उसको अच्छे से साफ़ किया करें। इसी तरह मैं भी जग को अंदर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं जो उसने हमें अता की हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून दही के, 1 2 3 एंड 4, और इसमें शामिल करूँगी मैं 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी मैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि क्रीम, दही और सब चीज़ें आपस में अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए। और इसमें हम शामिल करेंगे बाकी चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें शामिल करेंगे अब हम हाफ टी स्पून, पहले हमने नमक डाला है, और हाफ टी स्पून से भी कम अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर इसमें जाएगा।
और 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी को हम हाथ से थोड़ा सा ऐसे इसको मसल लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने गोश्त को गला लिया था, इसको इसमें शामिल करेंगे। सारे गोश्त को इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हम लेते हैं अपना पैन और उसमें शामिल करेंगे, हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं शामिल करूँगी अब ऑयल। 1 कप के करीब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे हम। और ऑयल को अब गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब इस 2 दरमियानी साइज़ की जो हमने प्याज ली थी इसको इसमें शामिल करेंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। और हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट से इसको गोल्डन करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसमें लगेंगे गोल्डन होने में। व्यूअर्स, प्याज देखिए हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करनी। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ जो हमारा गोश्त है इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अब हम जो दही का पानी है उसके साथ ही हम इसको दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दही के पानी में ही जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई, कच्चापन रह गया, वो खत्म हो जाए। इसको अब 10 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी मुगलाई बीफ रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब हम निकालेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत इजी और लाजवाब रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मुझे अपनी राय से, अपनी चॉइस जो भी है मुझे ज़रूर बताया करें। और मेरी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ये देखिए जी, हम डिश आउट कर ली है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।